अच्छा चलो ठीक है। ऑल राइट एवरीवन। सो देखो मॉड्यूल में जो मैंने होमवर्क दिया था एलिमेंट्री एमएस चौहान, क्वेश्चन नंबर टॉपिक इज हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 259 से, राइट। चलिए तो पहला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज के इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। उन्होंने रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ क्लोरीन लगाया है, NaCN लिया है बेटा, RT, और ये ऐसे लिख करके, तो बताओ कौन सा रिएक्शन है ये, SN1 और SN2? -0.010 किलो जूल पर मोल, यही है ना। तो के इक्विलिब्रियम पूछा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको देख करके कितने लोगों को ये समझ आया कि सर डेल्टा जी नॉट पता हो तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते। कैसे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ QC होता है ना, टू द बेस 10। अगर इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम ये खत्म हो जाता है, तो ये 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30। मैं बार बार बेसिक से डिराइव करता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। इज दैट क्लियर? तो यानी अगर आपको डेल्टा जी पता है तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 के। बेटा क्या आपको जिस यूनिट में डेल्टा जी नॉट दिया है, किस यूनिट में दिया है? किलो जूल, तो उसको जूल में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। कितना आ जाएगा जूल में? किलो है तो यानी कि 123, यानी 10 आ गया क्या? तो ऊपर लिख दो -10 जूल पर मोल। क्या समझ में आ रहा है? ये 2.303 आर को SI यूनिट में रखो क्योंकि सब तरफ, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये सुनो, इनटू कितने लोग कह रहे हैं? आर के बाद क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? नॉट का मतलब 298। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या मानते हैं हम? 290। STP की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, जब हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर 298 रूम टेम्परेचर लेते हैं, तो 298 केल्विन लिख लो। क्या हो जाएगा? क्या क्या कुछ बचा है? अभी नहीं बचा है ना, तो ये माइनस है और एक और माइनस मैंने पहले से लगा रखा है, तो मिलकर क्या हो गया? प्लस। ये ऊपर 10 आ गया। अब ये सब मल्टीप्लाई कर लो यार, देखो कितना आ रहा है। जो भी आएगा, पर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ना, तो बताओ log टू द बेस 10 के, तो यानी के निकालोगे तो 10 के पावर यही वैल्यू आ जाएगी, ये जो पूरी वैल्यू। ये अगर पॉजिटिव है, अगर ये एग्जैक्टली 0 होता तो कितना आता? 1। 10 के पावर 0 विल बी 1। ये पॉजिटिव है तो मतलब 1 से तो ज्यादा आएगा, है ना? बोलो। और अगर ये 1 होता तो आंसर कितना आया था? 10। क्या ये 1 आएगा? कभी नहीं। मुझे तो लग रहा है 1 से बहुत कम आएगा। देखना ऊपर 10 है, नीचे इतना। इसका मतलब मुझे आंसर ऐसा देखना है जो 10 से तो नीचे हो लेकिन 1 से ज्यादा, तो कौन सा आंसर आएगा? बस खत्म। कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया ना। ऑप्शन दे दे तो बड़ा इजी होता है फिगर आउट करना, अदरवाइज सब्जेक्टिव आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताओ बेटा, इसमें पूछा क्या है? SN2 गोइंग टू प्रमोट SN2। SN2 के लिए बताओ मुझे बेटर न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, तो सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा है? हाँ बताया था, आयोडाइड, हाई पोलराइजेबिलिटी, यानी ये सब मिला। ओके एवरीवन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अच्छा, इसको देख देख के डर लग रहा होगा आपको कि क्या करना है यार इसमें। नहीं, कितने लोग इजीली कर ले गए? आप तो जो थोड़ा सा बस घबराए थे लेकिन फिर सही हो गया, उनको नर्व्स कंट्रोल हो गई। यहाँ S पे माइनस है और इधर और ऐसा डबल बॉन्ड है, ये पहला है। Na+ लगाया, वो किसी काम का है नहीं, तो H2PD बाद में के।
तो पहले कितने लोग कहेंगे ये जाके अटैक करेगा ना, तो बताओ ये सब एज इट इज रहेगा, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, ऐसा, ये कार्बन ये कार्बन, फिर कितने लोग करें सल्फर, फिर उसके साथ जो ग्रुप जैसे था वैसे ही रहने वाला, ये सुनो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 है, सब लोग अग्री करते हो। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम लिया है। तो जब आप H2 एंड PD लोगे तो उसका क्या काम होता है, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल देंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन, क्या इस पे कोई चेंज आएगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, तो आंसर क्या होगा, ये सल्फर और ये ऐसे ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बस, क्या था, स्टेप बाय स्टेप पकड़ के चलोगे तो सही है। अब कुछ समझदार, बहुत ज्यादा जो समझदार हैं, उन्होंने बोला होगा सर SN2 में तो क्या होता है, इन्वर्जन, फिर तो सर जो बाहर निकला है वो ये लोग क्यों गलती करेंगे पता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से रिएक्शन को देख के याद कर रहे हैं। जब आप देखो तो मैंने क्या बताया था, SN2 का मतलब ये जाके इस कार्बन पे अटैक करता है, तो इन्वर्जन यहां हो, यहां क्यों होगा, इस पे अटैक थोड़ी, जहां अटैक होगा इन्वर्ट वहां होगा, तो अटैक हो ही कहां पे रहा है, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे तो वैसे ही कायरल सेंटर नहीं है, तो वहां पे बात ही खत्म है। तो ये याद रहेगा ना। अच्छा, हाथ उठाओ कितने लोगों ने सही किया था इसको, घर पे सही किया था, बहुत बढ़िया। यानी ज्यादातर लोग वही ऊपर ऊपर से इन्वर्जन वाले ही हैं क्लास में, दिख रहे हो, अंदर देख नहीं रहे उसको। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, किया क्या आप लोगों ने, 7 को भी आ जाओ समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कितना बढ़िया से तुम्हें पूरा सेटअप बनाया गया है ताकि तुम गलती करो। सभी को दिख रहा है, बताओ HO माइनस लोगे 1 इक्विवेलेंट, मतलब किसी एक को ही हटाना है, ये बताओ क्या कराऊं मैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो दिमाग में आएगा सर एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस से होता है, लेकिन एलिमिनेशन फेवर्ड कब होता है, जब वो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो। मिथाइल एंड 1 डिग्री के केस में क्या प्रमोट होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये सुनो। लेकिन कितने लोग करें, इसके बगल में हैविली ब्रांच्ड है, तो ये OH माइनस को यहां पहुंचने में दिक्कत आएगा, यहां पहुंचने में कोई उतनी परेशानी। अच्छा, हीटिंग भी नहीं किया तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन और अच्छे से सोचेंगे, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे OH डाल दो यार, बाकी सब ठीक है। कौन सा आंसर आएगा, बी फॉर बॉम्बे, उधर वाले को वैसे ही रहने दे जा। आ गया समझ में। ये कितने लोगों ने सही किया था, इतना सोच ले रहे हो तो दिमाग चल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, इतना सोचना है। आइए 8 देखते हैं, बोलो। पहले तो ये बताओ Br एंड Cl दोनों है ना, देखो बेटा यहाँ पे क्या है CH3 और इधर क्या है CH3 और इधर Cl है H और यहाँ H एंड Br है, NaI एसीटोन लिया। बोलो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, कोई दिक्कत इसमें, सही किया है क्या तुम लोगों ने, H और बेटा फिर वही वाली बात, अटैक जिस सेंटर पे हो रहा है चेंज वहां होता है कि पड़ोसी के घर होता है, फिर वही क्वेश्चन, अटैक अगर दूसरे पे होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा,
अटैक किस पे हुआ है, तो फिर वहीं चेंज होगा ना। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, अग्रीड, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सोचोगे तो आंसर निकलेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, आगे आपको रिएक्शन वैसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर NaI एसीटोन को हीट कर देते ना तो एलिमिनेशन भी होता है ना। तो अभी तक तो आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अच्छा, 8th वाले में आपको समझ आया ना किसको हटाना है, Br एंड Cl में किसको। वैसे अगर ऑप्शन देखो तो इन्होंने दोनों चेंज किया नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक को हटा रहे, तो उसको हटाओ जिसका लिविंग कैपेसिटी बेटर। वैसे ये बड़ा डिजायरेबल प्रोडक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री में SN2 भी बड़ा स्लो होता है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, बट चलो कोई बात नहीं। SN1 तो वैसे भी नहीं हो सकता एसीटोन मीडियम में। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अच्छा 10 में कोई डाउट है, 11 में बेटा, 12, ओके 13 से लेके 20 के बीच में कोई डाउट, 13 से लेके 20 के बीच में कोई डाउट, 19 है, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, क्या परेशानी है बताओ। अरे SN2 का मतलब कहाँ अटैक करेगा OH माइनस, जहां लीविंग ग्रुप दिया हो। लीविंग ग्रुप कहाँ है, हाँ लीविंग ग्रुप कहाँ है, Br, तो वहीं अटैक करा, उसमें क्या समझ नहीं है। आओ 16 भी देख लेते हैं, नॉट पॉसिबल, यानी OH एंड NaBr। बताओ क्या आपको लगता है पहला रिएक्शन पॉसिबल है, NaBr, क्या आपको लगता है पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, कोई बताएगा। ROH प्लस NaBr लेंगे तो ये रिएक्शन RBr, ये क्यों नहीं पॉसिबल है मुझे बताओ। तो मैंने क्या समझाया आपको सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही जा रहा है, कि मैंने आपको बोला सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होता वहां है जहां पे लीविंग ग्रुप अटैच्ड हो। क्या OH माइनस लीविंग ग्रुप होता है क्या, वेरी पुअर लीविंग ग्रुप, तो जब पुअर लीविंग ग्रुप है तो ये अटैक कहां से कर पाएगा। बल्कि इसका उल्टा रिएक्शन होता है, अगर ये BrO NaOH लो तो ये आके इसको अटैक करके इधर ले, मतलब ये पॉसिबल। फिर कहोगे सर अगर ऐसा है तो अगली बार जो उन्होंने HBr लिया है इसमें कैसे पॉसिबल है, आ रहा होगा ना दिमाग, बोलो ना, बोलो भाई, आ रहा होगा दिमाग में ना। तो इसके पीछे किसी को समझ में आया कैसे हुआ। देख यहाँ रिएक्शन बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये HBr में हाइड्रोजन के पास जा रहा है, क्योंकि ये H प्लस के फॉर्म में निकल के आएगा। तो पहले क्या बन गया, ये पहले ये बना, पहले यहाँ अटैक नहीं हो रहा। अब कितने लोग कह रहे हैं सर अब तो ये लीविंग ग्रुप अच्छा है, क्योंकि H2O तो एक गुड लीविंग ग्रुप होगा। अरे OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस बट H2O इज नॉट स्ट्रॉन्ग बेस ना, तो अब अटैक हो सकता है, अब Br माइनस इस पे अटैक। तो इसलिए ये देखो ये नेक्स्ट चैप्टर का बेसिकली फाउंडेशन है ये, कि अल्कोहल OH माइनस डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल से अटैक नहीं करता है, लेकिन अगर उसको प्रोटोनेट कर दिया जाए या उसके डेरिवेटिव्स बना दिए जाए तो उसके बाद उसको रिएक्ट करना आसान हो जाता है, मतलब गुड लिविंग ग्रुप बना करके। सो दिस इज दैट केस, तो इसलिए आंसर क्या होगा, व्हेन ROH इज टेकन विथ HBr। अच्छा फिर एक और चीज मैंने आपको बोला था कि पढ़ने के लिए ना प्रिपरेशन, बोलो, आप देखो एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन होगा, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ HBr HI, तो उनके साथ ये प्रोडक्ट सीधा सीधा बन जाता है। देखो प्रिपरेशन एनसीईआरटी के प्रिपरेशन में होगा, ये बोला था ना ऐसा पढ़ना है कुछ। हालांकि आपकी इतनी मेच्योरिटी अभी आ गई है कि आप सोचोगे तो दिख जाएगा। ओके और कोई डाउट था, 17 यार वैसे ही लगा के देखो ना,
तो बेटा जहां पाई बॉन्ड लगा है उसी जगह अगर ब्रोमीन लग जाए तो वो तो नहीं निकल सकता, विनाइलिक पे तो नहीं हो सकता ना सब्स्टिट्यूशन। बताओ, क्या आप एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ऐसे कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड हो, क्या इस पे तुम कार्बोकेटायन बना सकते हो बेटा? नहीं बना सकते हो ना। क्या यहाँ बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है? दिक्कत है सर, क्योंकि ये कॉन्जुगेट करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आ जा रहा है। तो ब्रोमीन अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो डबली बॉन्डेड कभी भी हो जाए तो ऐसे केस में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू। तो ये हो गया बेंजीन के साथ डायरेक्ट ब्रोमीन जुड़ा हो, डायरेक्ट, ये सब ना तो SN1 और ना ही SN2। क्या बताओ, ये लिखवाया था ना, बोलो। और कौन नहीं देगा SN1 SN2? कितने लोग कह रहे हैं सर अगर ब्रिजहेड पे प्रेजेंट हो गया तो भी मुश्किल है? ये भी SN1 का भी चांस नहीं है और SN2 का भी चांस, ना तो SN1 है और ना ही SN2 है। आ गया सबको समझ में? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, ए तो गया, ये तो नहीं हो सकता। बी में चेक करो, हो पाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा यार? बिल्कुल हो पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ए में नहीं हो सकता, बी में हो सकता। आइए चलिए, 18 बताना है क्या? इसने पूछा है फास्टर विथ सोडियम आयोडाइड इन, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन SN1 के लिए कंडीशन है कि SN2 के लिए? सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, इज इट फॉर SN1 और SN2? तो SN2 के लिए कौन से फेवरेबल फैक्टर होते हैं? एक तो मीडियम पोलर एप्रोटिक, एसीटोन पोलर, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अच्छा। तो बताओ, आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो दोनों ही कंडीशन किसको फेवर कर रहे हैं? किसको फेवर कर रहे हैं दोनों कंडीशन? SN2 को। नींद नींद आएगा मैं, ठीक, चलो फिर बढ़िया, आगे बढ़े। तो अब बताओ, उसमें चेक कर लो यार, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1। तो बताओ, 2 पे लगाओगे तो 2 डिग्री हो जाएगा ना, और किनारे लगाओगे तो अच्छा है। तो ये बताओ, 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो में कौन बेटर होगा? ऑफ कोर्स 1 ब्रोमो। तो आंसर इसका सीधा सीधा हो गया ना। अच्छा, इसमें ए में कौन बेस्ट होगा, बी में कौन बेस्ट होगा, ये पूछा था क्या? तो कितने लोग कह रहे हैं क्लोरो एंड ब्रोमो में कौन बेटर है? ब्रोमो। तो पहले वाले में ब्रोमो आ गया। दूसरा, 1 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमो में कौन बेटर? 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो करोगे तो किनारे आ जाएगा, 2 ब्रोमो करोगे तो यहाँ हिंड्रेंस आएगा, एंड SN2 के लिए हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 24 तक में कोई डाउट? पूछ रहा है कि भाई एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है? क्या लग रहा है आपको? सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं? क्या आंसर होगा इसका, बताओ? बोलो ना। तो कोई दिक्कत क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम? फिर क्यों पूछा है? सही तो सोच रहे हो यार तुम लोग। देखो, अगर ये 6 मेंबर्ड पे, पहले तो थोड़ा समझाता हूं मैं इस बात को ना, थोड़ा सा समझ लो।
हाँ देखे बेटा, ये दिया है, मेरी बात सुनो ध्यान से, बात नहीं। और दूसरा दिया हुआ है और दोनों में लिया है PHS minus Na plus. Do you guys agree? PHS minus Na plus. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, इसके बैक साइड से अटैक करेगा क्या? तो बताओ यहां इन्वर्जन हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? बन गया। और ये तो यहीं रहने वाला है। अच्छा देखना, दोनों ध्यान से देखो, इसका दूसरा पोजीशन कौन सा है? यहाँ हाइड्रोजन है, और इसका बताओ, एक अप है हाइड्रोजन और एक क्या है? डाउन। मतलब एक दोनों अपोजिट है, मतलब इसको अगर ऐसे बना के देखना चाहते हो, इट इज लाइक दिस, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज डाउन एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन, बताओ। और SPH है और दूसरे में ये बड़ा सा, ये बड़ा खतरनाक सा ग्रुप है। कितने लोग कह रहे हैं ये ट्रांस हो गया? और दूसरे वाले में बेटा यहाँ है, पहली बात तो मैं समझा दूं, ये जब भी SN2 हो रहा होता है ना, तो इस फॉर्म में इसको जाना पड़ता है। लेकिन जब भी करोगे तो ये कैसा बनेगा? एक्सियल। फ्लिप करोगे तो कैसा बनेगा? एक्सियल। और ये क्या बनेगा? इक्वेटोरियल। सॉरी, ऑलरेडी इक्वेटोरियल है तो एक्सियल। तो जब आप अटैक करा दोगे तो ये कौन से पोजीशन पे चला जाएगा? PHS माइनस। ये अगर एक्सियल था तो ये इक्वेटोरियल पे जाएगा। तो ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, मतलब ये दोनों क्या होंगे? इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल। एक मिनट देख लेने दो यार, गलत तो नहीं हो रहा है? अप डाउन अप डाउन, ये अप डाउन सही तो था यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं अरेंजमेंट बस क्या होने वाला है? चेंज होकर के क्या बनने वाला है बेटा? ये बन रहा था ट्रांस, तो इससे क्या आएगा आंसर? सिस आएगा। वैसे बहुत डिफिकल्ट है ये रिएक्शन ना। तो इधर से क्या आने वाला है? ट्रांस, सॉरी, इधर से क्या आने वाला है? सिस फॉर्म। एंड सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो क्या इसमें कोई लिख रहा है? सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म के कभी नहीं बन सकता है। अच्छा, जब ऑप्टिकल देखना होता है तो इनैंशियोमर अगर सिस का है तो सिस ही बनेगा ना, ट्रांस का है तो ट्रांस, वो तो मिरर इमेज लेना पड़ता है ना। तो इसलिए इनैंशियोमर हो नहीं सकता, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। यही दिया है, चेक करो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्या आंसर होगा बताओ? तो 24 का क्या आंसर आपने सोचा है? हाँ, इनैंशियोमर ऑफ सबस्ट्रेट। नहीं, अब मेरी बात सोचो, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो मॉलिक्यूल में दो दो कायरल सेंटर है, अटैक किसी एक पे हो रहा है, तो ऐसे केस में बदलाव सिर्फ वही होगा ना। और अगर एक सेंटर बदले, एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, तो इनैंशियोमर कहां से बनेगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे मान लो लीविंग ग्रुप है क्लोरीन, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ पे ड्यूटेरियम, अगर यहाँ SN2 कर दे तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे OH माइनस लिया है, तो पूछ रहा है जो रिएक्टेंट, इसने बोला क्या है?
इनैंशियोमर ऑफ सबस्ट्रेट। इसका इनैंशियोमर तो वैसे भी नहीं हो सकता प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्लोरीन है, तो वो क्या बन जा रहा है, बोलो ना, इनैंशियोमर ऑफ सबस्ट्रेट कायरल कार्बन, तो मतलब ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, हाँ, अच्छा, उसके बाद कितने लोग कह रहे हैं ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, उसके बाद कितने लोग, ये तो हो नहीं सकता, देखो बात खत्म है। इसके बाद आता है इनैंशियोमर, ये सॉरी कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट, इसका भी मतलब नहीं है। डाई स्टीरियोमेरिक मिक्सचर का भी मतलब नहीं है। इसका आंसर है ओनली वन स्टीरियो आइसोमर अकॉर्डिंग टू मी, आंसर शुड बी दैट। नहीं, गलत है, की करेक्शन करो इसका, ओनली वन स्टीरियो आइसोमर आएगा। वन स्टीरियो आइसोमर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप SN2 कायरल सेंटर पे कराते हो तो सिर्फ बदलाव यहां होता है। अगर यहां बदल के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्लोरीन कहां चला जाएगा, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, OH, एंड ये यहां पे मान लो D आ गया, और ये H और ये CH, ये बनने वाला है। क्या ये दोनों आइसोमर है, बिल्कुल नहीं यार। कायरल कार्बन गिव्स इनैंशियोमर ऑफ सबस्ट्रेट, गलत है ना यार, सबस्ट्रेट का इनैंशियोमर कहां है, बोल रहा है SN2 रिएक्शन एट कायरल कार्बन गिव्स, इन्वर्जन ही तो हुआ है। अरे बाबा, ये क्लोरीन था, यहाँ OH आ गया, क्या ये कभी भी आइसोमर हो सकते हैं, आंसर है ये दोनों तो आइसोमर ही नहीं, तो इनैंशियोमर ऑफ द सबस्ट्रेट का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी का भी डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो तो कोई एक ही आइसोमर आता है ना, या तो डेक्स्ट्रो आएगा या तो लिवो, क्या दोनों बनते हैं क्या इसमें, नहीं, तो इसलिए मैंने बोला ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, इसका आंसर डी होना चाहिए। क्या दिया है, तो चेंज कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। चलो 25 हो गया है, 26, 7, 8, 9, 10, 20, when chloroform is hydrolyzed with KOH then the final product is, अच्छा ये थोड़ा अलग है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, KOH से करोगे तो क्या बनेगा, यही है ना, देखो अंडर सर्टेन कंडीशन इट कैन फॉर्म HCOO माइनस एंड K प्लस, क्या इन्होंने ये तो नहीं दिया है ना, कि यही दिया है इन्होंने आंसर, HCOOK अंडर सर्टेन कंडीशन इट कैन। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो अभी हम लोगों ने किया था 1-1 एलिमिनेशन, याद है आपको, अरे हाँ बेटा, इसलिए तो बोल रहा था ना, अंडर सर्टेन कंडीशन। देख, अगर तू नॉर्मल KOH लेता है तो पहले क्या करता है, H निकालता है, बोलो ना, बेसिक अगर लेते हो तो H निकालता है, फिर क्या बनता है माइनस, और फिर ये एक क्लोरीन निकल जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन बन गया, अरे बोल दो यार। अब अगर डाइक्लोरोकार्बिन है और अगर आपने कोई रिएक्शन नहीं कराया है इसका, तो करके देखते क्या बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में OH माइनस था, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको दे दिया, जैसे दिया ये क्या बन गया, Cl कार्बन OH, एंड यहां माइनस आ गया, डू यू गाइस एग्री। फिर कितने लोग कह रहे कार्बन आयन और OH दोनों एक ही ग्रुप में है, तो प्रोटॉन यहां से उठ के यहां आ जाएगा, अरे बताना यार, OH इज मोर बेसिक और C माइनस इज मोर बेसिक, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, प्रोटॉन उठ के यहां से यहां क्या बन गया, ये Cl, CH एंड O माइनस एंड Cl, बोलो
अभी हमने पढ़ा था कि अगर लीविंग ग्रुप के बगल में ही डोनर सेंटर आ जाए तो ये तुरंत उठ करके इसको बाहर निकाल देगा। बोलो क्या बन गया ये HC डबल बॉन्ड O और एक क्लोरीन। अब एक क्लोरीन है, कितने लोग कह रहे हैं OH माइनस है। अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो हमारा क्लोरीन है ये टर्न अप होकर क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एंड फॉर्मिक एसिड बन गया तो बेसिक मीडियम में लिए हो तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके फॉर्मेट, तो यानी HCOO माइनस K प्लस। इसलिए मैंने बोला अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब आपने कोई और रिएक्टेंट लिया ही नहीं है। जैसे राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम उसके साथ बेंजीन पे OH ले लेते हैं, तो और अगर कोई रिएक्टेंट नहीं लिए हो तो यही प्रोडक्ट जाकर के मिलने वाला। आगे समझ में सबको? इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए? 51 तक। 26 कर रहे हैं क्या? 36? अच्छा हाँ जी, और बताइए कोई डाउट है? अप टू 30 बेटा। चलो 31 से लेके 35 तक में कोई डाउट? थर्टी 36 में डाउट है? ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन नहीं है। SN2 में, SN2 में ऊपर जो Br का ओरिएंटेशन है उसको बदल देगा ना, वहां हटा करके SH अंदर की तरफ आ जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। अरे बोलो क्या डाउट था इसमें यार? नीचे वाला ब्रोमीन जाएगा नहीं क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 आई एम टॉकिंग अबाउट। गॉट इट? चलो बेटा और बताओ 40 तक में कोई डाउट? हाँ, मोस्ट रैपिडली बोल रहा है SN2, 1 मोलर, 3 मोलर एंड 2 मोलर। हाँ मोलर ले लो यार, 1 मोल इन 1 kg, कोई फर्क पड़ता है? कंसेंट्रेशन ज्यादा है कम है, बस इतना ही है ना? क्या आंसर होगा बताओ? फिर खत्म तो है। जितना हायर कंसेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का लोगे SN2 में रेट उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि SN2 में रेट का एक्सप्रेशन में K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और बताओ 45 तक कोई डाउट? 50 तक कोई डाउट? 50th है। 49th भी इसलिए नहीं होना चाहिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला ही क्लोरीन जाएगा CH2Cl, ब्रोमीन नहीं जा सकता क्योंकि ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है। 50th में आंसर क्या होगा भाई? भाई विलियमसन। अच्छा ये अभी आज डिस्कस करूंगा, आज की क्लास के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे कर सकते हो इसको, अभी भी किया जाए। आज चलो 50th करते हैं। एवरीवन जस्ट फॉर्म द प्रोडक्ट इन ईच केस, डू इट राइट नाउ। अच्छा चलो इसको मैं अभी थोड़ी देर में बता ही देता हूँ, है ना? मतलब जब विलियमसन करेंगे तभी इस क्वेश्चन को साथ के साथ कवर कर देंगे। मेरे को लग रहा है उसके आगे विलियमसन ही दिया है क्या? दूसरा भी विलियमसन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बस यहीं तक दिया था, सेकंड और कुछ नहीं दिया था, तो अपने से कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। तो आगे का आप अटेम्प्ट ले लो, मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, चलेगा? तो अभी आगे रिएक्शंस पढ़ लें, थोड़े इजी हो जाए हम लोग का जिंदगी। बताओ मैंने तुम्हें क्या E1 पढ़ा दिया बेटा? E2 पढ़ा दिया है? E1C भी पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। तो आज पढ़ेंगे हम लोग E1